नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, चिकित्सा से संबंधित कई ऐसी जानकारी होती है जहां मरीज और परिजन अगर थोड़ा सा गुमराह हो जाते हैं तो न सिर्फ उनकी जिंदगी जाती है बल्कि पूरे परिवार हमेशा उस पर आरोप लगाते हैं। जरा समझिए, अनारकोठी बहेरी का रहने वाला बबलू सनी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत वहां देखते हुए अचानक दरभंगा डीएमसीएच चले जाएगी। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच का जो अभी इमरजेंसी भवन बना है ना, वो सभी आधुनिक तकनीक से लैस है, सभी तरह की सुविधाएं हैं और दरभंगा के जितने बड़े डॉक्टर हैं वो दरभंगा डीएमसीएच में मौजूद हैं। देखिए, जब मरीज काफ़ी गंभीर होकर डीएमसीएच इमरजेंसी आता है बबलू सानी, तो डॉक्टर उसकी हालत देखकर गंभीर बताते हैं और कहते हैं कि आप इसे बेहतर इलाज के लिए कहीं और ले जाइए। अगर डीएमसीएच में इमरजेंसी जो कि आधुनिक तकनीक से लैस है, वो सभी कहते हैं, अभी का जो न्यू सर्जरी बिल्डिंग में इमरजेंसी जो फर्स्ट फ्लोर पर बना उसमें, वहाँ अगर डॉक्टर रेफर करते हैं तो समझिए कि हालत बहुत ही गंभीर है, यानी कि वो हालत कभी भी कुछ हो सकता है। ये डॉक्टर का उस समय कहना था। डॉक्टरों ने जब सलाह दी तो मरीज सोचने लगे कि कहाँ जाए, जबकि मरीज के परिजनों में कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ से गुमराह करने का प्रयास किया। उन्हें समझना चाहिए कि डॉक्टर को वहाँ रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर जैसा भी हो इमरजेंसी में आप इलाज कीजिए, क्योंकि देखिए मरीज और परिजन गरीब थे। फिर उन्हें वहाँ से सोचा गया कि कहाँ ले जाए। कुछ लोगों ने पारस की बात की, लेकिन फिर कहा पारस नहीं। फिर आरबी मेमोरियल पर चर्चा हुई, वहाँ आपस में परिजनों ने चर्चा की और अंत में उसे आद्या हॉस्पिटल ले जाया गया। आद्या हॉस्पिटल के विषय में बता दें, आद्या हॉस्पिटल भी आधुनिक तकनीक ऑपरेशन से जो है वो वहाँ लैस है, लेकिन वहाँ पर कभी कभी ये आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते या जो डॉक्टर का नाम है वो उपलब्ध नहीं। आप जरा समझिए इस तकनीक को। दरभंगा के सारे बड़े हॉस्पिटल को ले लीजिए, आद्या को छोड़ दीजिए, सारे बड़े हॉस्पिटल, कहीं भी डॉक्टर ऑन कॉल आते हैं। किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज अगर होता है या ऑपरेशन होता है, चाहे न्यूरो से हो, कार्डियो से हो, तो कोई भी बड़ा हॉस्पिटल वो कॉल पर डॉक्टर को बुलाते हैं, इलाज कराते हैं, दिखाते हैं। जो हम तमाम बड़े हॉस्पिटल की बात करते हैं, नाम नहीं लेंगे लेकिन हम तमाम बड़े हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो अगर आद्या में ऑन कॉल डॉक्टर आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मरीज को वहाँ पहुँचाया गया तो उस समय ही मैनेजमेंट ने कहा कि हालत काफ़ी गंभीर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिजनों ने कहा कि ठीक है आप इलाज करें। पहला दिन इलाज चला और धीरे 21,000 रुपये का दवा दिया गया, क्योंकि दवा तो जरूरी है। और समझ लीजिए वो गंभीर मरीज जो कि रोड एक्सीडेंट में गंभीर हुआ है, जिसे डीएमसीएच के नया इमरजेंसी ने रेफर कर दिया, उसके बाद उसका इलाज प्रारंभ होता है, लेकिन कार्डियक अटैक होता है। देखिए, ये डॉक्टरों से हमने भी कई विश्लेषण किया है, अगर ब्रेन हैमरेज हो जाए या फिर एक्सीडेंट में ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है तो उस परिस्थिति में कार्डियक अटैक आता है, यानी कि हार्ट अटैक आता है। और ये मरीज को दूसरे दिन आया, उसका ऑक्सीजन लेवल भी गिर गया था। और देखिए, परिजनों को ये बात हमेशा बताती गई कि देखिए आपकी मरीज की हालत गंभीर है, आप इसे और कहीं ले जा सकते हैं तो ले जाइए, लेकिन परिजन कहे कि नहीं जो भी हो आप इलाज कराइए। देखिए, कानूनी रूप से भी देखिए तो हर हॉस्पिटल जब कोई इलाज कराने जाता है कभी भी, तो उस पर एक कागज़ पर दस्तखत करना पड़ता है। उसमें ये लिखा होता है कि हम अस्पताल पर विश्वास करते हैं, अस्पताल जो भी इलाज करेगा उसमें हम सहमत हैं। अगर कुछ होता है उसकी भी जिम्मेवारी अस्पताल प्रशासन की नहीं होगी, तब कोई अस्पताल इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करता है। और ये हुआ, लेकिन दूसरे दिन 24 घंटे के बाद हालत बिगड़ गई। पेशेंट का कार्डियक अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा, दिल के दौरे से मौत हुई। इस बात की सूचना परिजनों को मिली, कुछ लोग बीच में आ गए। देखिए, हमने कई बड़े अस्पताल में देखा है, जब कहीं मरीज की मौत होती है तो अस्पताल पर आरोप लगाया जाता है, कुछ लोग उसमें घुस जाते हैं या अनावश्यक रूप से उसमें आ करके अपनी उस समय तक सक्रियता अदा करते हैं और अस्पताल प्रशासन पर दबाव डालते हैं कि इसका जो भी पैसा है वो छोड़ दीजिए। या फिर अगर कहा जाता है कि आपकी वजह से मौत हुई है तो वो अस्पताल प्रशासन से टालने का मतलब समझते हैं ना, लेने का प्रयास करते हैं। तो यही परिस्थिति हुई, वहाँ अचानक भीड़ लग गई। जो चौक है, दोनार चौक के पास
सड़क को जाम कर दिया गया। आपको कोतवाली थाना, टाउन थाना, लड़ियासर थाना, बहादुरपुर थाना को बुला लिया गया। 112 की टीम भी वहाँ पहुँच गई। सभी ने मिलकर जब अस्पताल प्रशासन से बात की, 76,000 रुपये का बिल बताया जा रहा था, जिसमें 21,000 रुपया उन्होंने पे किया। 56,000 रुपया था। 56,000 रुपया भी परिजन देने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने कहा कि जो कोई इलाज ही नहीं हो। अब जब सोचिए, इलाज तो होगा। अगर इस तरह मरीज किसी भी अस्पताल में जाकर इलाज करवाएगा और वो गंभीर मरीज का, और जब पैसा नहीं देगा तो कोई भी अस्पताल ऐसे गंभीर मरीज को अपने यहाँ भर्ती नहीं करेगा। इससे मरीज और परिजनों को नुकसान है। अगर आप विश्वास के साथ किसी हॉस्पिटल में आए तो पहले परख लीजिए जाने से पहले, ये आपका दायित्व बनता है। आप किसी के बहकावे मत जाइए। डीएमसीएच में कितना अच्छा था। जब आप प्राइवेट में जाते हैं तो आप वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ के डॉक्टर के विषय में जान लीजिए। वो भी जब गंभीर मरीज हो तो पटना भी जाते हो तो पटना में भी कहीं चले जाते हो, वहाँ भी ये स्थिति हो जाती है। तो इस परिस्थिति में मरीज के परिजनों ने दबाव डाला। कुछ अन्य लोग भी, तथाकथित लोग भी वहाँ पहुँच गए और दबाव डालने लगे। इसके बाद कहा जाता है कि सबको उन लोगों ने रख लिया था, पैसा दो तब देंगे। लेकिन बाद में 56,000 से 25,000 रुपये पर बात आई कि ठीक है, हमने 50% आपको छोड़ दिया, कम से कम 25,000 जो डॉक्टर ऑन कॉल आए थे, जो वहाँ पर दवा हुई थी, सारे बातों की। लेकिन परिजन मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने अस्पताल प्रशासन को समझाया, कहा चलिए इतना नुकसान होता है, इतना इलाज करते तो समझिए किसी गरीब का आपने इलाज कर दिया। अंत में पूरा पैसा छोड़ दिया गया। इसके अलावा कुछ तथाकथित लोग जो बाहरी आए हुए थे, उन लोगों ने भी अस्पताल प्रशासन पर बाद में दबाव डाला और 8 से 10,000 रुपया वो उन्होंने ले लिया। इसके बाद परिजन भी चले गए, शव को लेकर के पोस्टमार्टम में भेज दिया गया। इसके बाद जो परिजन थे वो शांतिपूर्वक चले गए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये छोड़ जाता है कि क्या अगर इस तरह गंभीर मरीज किसी निजी अस्पताल में जाएंगे तो क्या अस्पताल प्रशासन उसे लेने से इनकार कर देगा? कहेगा कि नहीं, आपकी मरीज की स्थिति गंभीर है, हम भर्ती नहीं लेंगे। अगर कुछ होगा तो आप लोग हंगामा कीजिएगा, तोड़फोड़ कीजिएगा, सड़क जाम कीजिएगा और पैसा ऊपर से ही लेने का प्रयास कीजिएगा, देने का बात तो नहीं। तो इन तमाम बातों से दरभंगा के जो अस्पताल, बड़े अस्पताल हैं, वो काफ़ी गंभीर स्थिति में, समझिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, पहले भी बताए थे, अगर आप अपने मरीज को लेकर के डीएमसीएच हो या किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं, हंगामा मत कीजिए। हंगामा जैसे ही देखता है कि अस्पताल प्रशासन समझ जाता है कि ये लोग कुछ अलग टाइप का मरीज है या परिजन है, सीधा रेफर कर देता है। इससे क्या होता है, आपकी मरीज की जान खतरे में होती है। मरीज को यहाँ से पटना ले जाने में रास्ते में मौत हो जाती है कई मरीज की। आप इलाज करवाइए, आप नज़र रखिए कौन से डॉक्टर आए हैं, नहीं आए, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। सीधे अस्पताल प्रशासन की नहीं कि हमने दे दिया मरीज को फिर हम निश्चिंत हो गए। ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जाके देखिए जिस डॉक्टर के बारे में कहा कि डॉक्टर उसको देख रहे हैं या नहीं, जो दवा दिया जा रहा है कौन कौन सी दवा है या नहीं। आप उस समय किसी पढ़े लिखे लोगों से कॉन्टैक्ट कीजिए ना, किसी ऐसे जानकार जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उसको जानकारी है, उससे जाके मदद लीजिए। आप ऐसे लोगों से मदद लेते हैं जिससे इसको कुछ मालूम ही नहीं है कि एक्सीडेंटल केस में 30% लोगों की मौत हो जाती है। इस परिस्थिति में आद्या हॉस्पिटल में काफ़ी गंभीर स्थिति हो गई, तोड़फोड़ की स्थिति हो गई। बाद में समझौता हुआ, पैसे नहीं दिए गए, मरीज का शव परिजन को सौंप दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह गंभीर मरीज का अब इलाज करने में हमें सोचना पड़ेगा। चलिए हम आपको पूरा कहानी दिखाते हैं वहाँ का, उसके बाद फिर आप देखिए किस तरह अस्पताल प्रशासन ने सटीक जवाब दिया। एक अच्छा डॉक्टर है, 1 से 1.5 लाख में तुम्हारा इलाज हो जाएगा। 1 से 1.5 लाख में तुम्हारा इलाज हो जाएगा। एम्बुलेंस वाले 3 बजे रात को 8-9 हज़ार रुपया करीब किराया लिया एम्बुलेंस का। उसने आके यहाँ पे छोड़ दिया और वो चला गया। उसके बाद ये लोग इतना बिल 2.5 लाख, 3 लाख रुपया अभी तक दे चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस बोल रहा है और पैसा लाओ। 2 लाख 3 लाख का भी बिल बना रहा है दोबारा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार। देखिए, अपने पास एक पेशेंट आया था, परसों रात में आया था। रोड एक्सीडेंट पेशेंट था, बबलू कुमार सहनी। यही हथौड़ी रोड में उसका घर पड़ता है, लव टोल। पेशेंट हमारे यहाँ पे आया, उनका सीटी स्कैन वगैरह हुआ। सीटी स्कैन में हेमरेज निकला ब्रेन में। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर देख के बता दिए जो पेशेंट का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ऑक्सीजन लेवल भी गिर रहा था, तो उस टाइम वेंटिलेटर का ज़रूरत था। हम लोग वेंटिलेटर पे रखे, सारा कुछ ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा था। आज पेशेंट मॉर्निंग में कार्डियक अरेस्ट हो गया। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो गया पेशेंट। हम लोग एक्सप्लेन पूरा कर दिए थे कि पेशेंट ये स्थिति बचने वाला नहीं है,
जबकि कल मॉर्निंग में भी उनको बोला गया डॉक्टर द्वारा जब आप इससे बेहतर कहीं ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप मरीज़ लेके जा सकते हैं। तो वो लोग बोला नहीं सर भाई आप लोग कोशिश करिए, ये वो जो होता है वो लोग बोला, हम लोग उस पर काम किए। लेकिन आज सुबह पेशेंट का दिल का दौरा पड़ने से पेशेंट एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद हम लोग ने उनका बिल दिया, यहाँ पे बिल 57,000 का बिल दिए हम लोग उनको। तो बोला नहीं मेरा पेशेंट मर गया तो हम 1 रुपया नहीं देंगे। तो ऐसे तो नहीं ना होता है सर, हम लोग इतना मेहनत किए हैं, डॉक्टर है, स्टाफ है, सारा चीज़ मैनेज करके अच्छे से चलते हैं। आईसीयू में पेशेंट कंटिन्यू वेंटिलेटर पे था, बोल रहा है पैसा नहीं देंगे। फिर भी हमने मैनेजमेंट से बात करके, मेरे डायरेक्टर से बात करके हमने उनको 20,000 रुपया डिस्काउंट कर दिया। उनको मात्र 30,000 रुपया देना था, उस पर भी वो एग्री नहीं हो रहे थे, धमकी दे रहा था पुलिस को बुला लेंगे और यूट्यूबर और सबको बुला लिया। यहाँ पे 10 गो लड़का को बुला लिया, झूठे के हॉस्पिटल में हो हंगामा स्टार्ट कर दिया। इसी पे हम लोग ने भी उसको समझाने का बहुत कोशिश किए। सब लोग आया, मैनेज उसको बोला कि नहीं हॉस्पिटल की तरफ से कोई आपको गलती नहीं है, सारा चीज़ एक्सप्लेन है। हॉस्पिटल भी प्रबंधक आपको इसमें पूरा सहयोग किया है। बिल में मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, बट वो लोग एकदम एग्रेसिव थे जो पूरा हल्ला करने के लिए, पूरा हल्ला किया भी। यहाँ पर भी बोला रोड जाम कर देंगे, ये कर देंगे। तो प्रशासन वगैरह अपना आके उसको समझा बुझा के हम लोग को इनको बॉडी को रिलीज कर दिए। जी कब आया था पेशेंट? पेशेंट परसों रात में आया था जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या पेशेंट वो जो लोग पैसा दिए? नहीं पैसा दिया, थोड़ा बहुत दिया पैसा, तो हम ऑलरेडी पूरा डिस्काउंट कर ही दिए उनको। फिर भी जो होता है अब यहाँ आक्रोश रहता है लोगों में, तो सब तरह के लोग हैं। कुछ यूट्यूबर चैनल यहाँ पे आके बहुत तरह के बात बोल रहा है, ऐसे होता है ये फरना चीना, बहुत तरह के यूट्यूबर सब भी उसको मन बढ़ा के पूरा हल्ला उल्ला करवाया मरीज को अटेंडेंस से जी। क्या आपको जो यूट्यूबर सब आए तो वो क्या धमकाए भी की? हाँ मतलब इस तरह के अगेंस्ट बहुत। अरे भाई आपको दोनों पक्ष का बात मानना है, मरीज का अटेंडेंट का भी बात सुनिए, यहाँ जो लोग हैं उनका भी बात सुनिए, डॉक्टर का भी सुनिए बात। एक तरफा बात नहीं कीजिए। हम आप लोग से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के मैं उनको बोला कि आप गलत बोल रहे हैं। फिर भी वो लोग तो अपना जानते ही है, जो क्या मोबाइल हर आदमी के पास है, तुरंत में वीडियो बना क्या बोल रहे हैं बोलिए ये वो, तो बहुत अच्छा नहीं है। जो जेन्युइनिंग अच्छा है वो आप बोलिए ना भाई। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं या ट्रीटमेंट गलत कर रहे हैं, उसके लिए अब बहुत सारा रास्ता है, बैठ के बात कीजिए। तो क्या चाहते हैं आप इसमें? इसमें हम यही चाहते हैं, जो देखिए मरीज कोई भी आता है मेरे पास सर, ट्रॉमा किसी तरह का केस आता है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। 24 सर्विस देते हैं यहाँ पे, हर चीज़ फैसिलिटी उपलब्ध है। 24 घंटा हमारे आईसीयू में MBBS डॉक्टर रहते हैं। बहुत जगह आईसीयू में नहीं रहता है, बड़े बड़े अस्पताल में नहीं रहता है। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है जिला के। हमने 15 साल अपोलो में भी काम करके आए हैं, बहुत सारे बड़े अस्पताल में काम किए, लेकिन उसके पास भी इतना नहीं जितना हम लोग यहाँ केयर करते हैं मरीज को। ये गरीबों का अस्पताल है, जितना यहाँ दरभंगा जिला में बोल रहे हैं, यहाँ बहुत सहयोग मिलता है मरीज को। फिर भी अगर मान लीजिए 10 काम आप सही कर रहे हैं, एगो कुछ हो गया तो लोग चाहता ही है जो हुआ हंगामा। अगर अच्छा से चलता है हॉस्पिटल तो उसमें किसी तरह का होता ही है जी। तो इस केस से आप आगे क्या चाहते हैं आप? देखिए हम लोग देखिए कोई पेशेंट आता है एक्सीडेंट करके या कोई इमरजेंसी आया, तो हरदम घर में किसी का 25-50 हज़ार रुपया नहीं होता है जो इमरजेंसी में तुरंत आके आपको जमा कर देगा। लोग बोलता ही है, हम लोग बोलते हैं रिसेप्शन से, सारा हमारा स्टाफ भी बोलता है उन लोग को, लेकिन पैसा उस टाइम में इमरजेंसी नहीं होता है। फिर भी ट्रीटमेंट हम क्यों रोकेंगे? ट्रीटमेंट इमरजेंसी कर दिया, उसके बाद पैसा मांगे तो आप खराब हैं? मान लीजिए किस तरह से, मतलब कैसे चलाएंगे हॉस्पिटल बताइए। यहाँ पे बहुत सारा अस्पताल है जो जब तक पैसा नहीं जमा कराएगा उसका ट्रीटमेंट नहीं करता है, लेकिन हम लोग बगैर पैसा का ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यही रिजल्ट होता है जो आप देख रहे हैं। थाना के द्वारा क्या कहा गया है? थाना भी आया था, थाना अपना उन लोग को समझा बुझा के, थाना भी बोला नहीं आपको जो जेन्युइन बिल है वो तो आपको देना पड़ेगा। फिर वो उसके बाद वो लोग बात करके अपना ले गया है यहाँ से। कौन सा हॉस्पिटल है ये आद्या न्यूरो मल्टी स्पेशलिटी है, VIP रोड, अलरपट्टी, दरभंगा जी। मैं विजय पासवान यहाँ पे मैनेजर पोस्ट पे हूँ। ये पेशेंट का क्या नाम था? बबलू सहनी। कहाँ के थे वो? ये बहेरी थाना में पड़ता है, लोपटोल गांव है, हथौड़ी रोड में। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस यही कहेंगे, देखिए हम आपके साथ इमरजेंसी में खड़े रहते हैं तो हॉस्पिटल के साथ खड़े होना है। मरना जीना भगवान के हाथ में है, लेकिन ब्लेम आप जो डायरेक्ट लगा देते हैं मरने के बाद, ये कोई मंदिर नहीं है।
आप यहाँ इलाज कराने आते हैं तो यहाँ लोग ठीक भी होता है और एक्सपायर भी, ये अस्पताल है यहीं होगा। अब ये कोई ब्लेम विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया तो बहुत है। हम उसको तो 3 दिन से बोल रहे हैं मरीज आपका ख़राब है, आप कहीं ले जा सकते हैं यहाँ से। ऐसा ऐसा पेशेंट हमने ठीक किया है यहाँ पर। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट